हेलो फ्रेंड्स, P5 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को क्लास 8 का एक्सरसाइज 6C का क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 एंड 15 बताने जा रहा हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। असल में यह क्वेश्चन मेरे बहुत ही अच्छे फॉलोअर सैयद गाजी हुसैन ने पूछा है, जिसे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन देखते हैं। इससे पहले मैं कुछ बेसिक इसके संबंध में बताना चाह रहा हूँ। x के ऊपर पावर a और x के ऊपर पावर b, वहाँ दोनों का बेस एक जैसा है, यानी बेस सेम होने पर दोनों पावर आपस में जुड़ जाता है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, दोनों का बेस समान है, एक जैसा है। जब बेस एक जैसा होगा तो वो पावर आपस में जुड़ जाएगा। थ्री एक्स क्यूब इंटू 2x पावर 4, तो ये 3 और 2 ये मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये 6 हो जाएगा। ऊपर में जो पावर है ये दोनों जुड़ जाएगा तो ये हो गया 6x के ऊपर पावर 7। इसमें x का पावर m है और इसके नीचे यानी बाई में या बटे में x का पावर n है। तो इक्वल टू में दोनों का बेस एक जैसा है तो उसको बेस को लिखेंगे और m ऊपर वाले में से नीचे वाले को हम माइनस कर देंगे। अब इसके ऊपर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। x का पावर 4 और बटे में x क्यूब है, तो यहाँ हो जाएगा दोनों का बेस सेम है, एक ही जैसा है, तो x हो जाएगा, ये 4 माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ पर पावर यानी कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 तो लिखते नहीं है हम। ये छोटी छोटी बातें हैं मगर जानना बहुत जरूरी है। माइनस 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 मिलके प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस 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 होता है। मगर यहाँ माइनस माइनस मिलके प्लस तो होता है, मगर निशान यानी चिन्ह साइन माइनस का रहता है। उसके बाद ये इस तरफ डिवाइजर होता है, बीच में डिविडेंड होता है और यहाँ इसको हम ऊपर लिख लेते हैं।
क्वोशंट होता है और नीचे रिमाइंडर होता है। ये तो है बहुत छोटी छोटी बातें, मगर इसको जानना बहुत ही जरूरी है। 3x पावर 3x पावर 4, इसमें इसको रियल नंबर कहते हैं, इसको वेरिएबल कहते हैं, इसको डिग्री कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इस क्वेश्चन में ये डिविडेंड है और ये डिवाइजर है। अब इसका हमको रिमाइंडर और क्वोशंट निकालना है। ये डिविडेंड है और ये डिवाइजर है। अब इससे हमको इसमें डिवाइड करना है। कैसे करेंगे इसको हम देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ये पहला वाला जो है, इसका जो वेरिएबल है और डिग्री है, इसका डिग्री 4 है, 4 डिग्री है, यानी पावर 4 है। यहाँ पावर में स्क्वायर है। अब स्क्वायर है तो इसको हम कितने से, यानी हम इसको रफ में ऐसे देख लिया जाए कि x के ऊपर पावर 4 है और नीचे x के ऊपर x स्क्वायर है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम दोनों का बेस सेम है, 4 - 2, यानी ये x स्क्वायर होगा। x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको देख लिया जाए, x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर, तो क्या होता है, बेस दोनों का सेम है तो ऊपर का पावर जुड़ जाता है, यानी 4x हुआ। यहां x स्क्वायर लिखा, इस x स्क्वायर से इस x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं तो x पर पावर 4 होता है। अभी इस x स्क्वायर से इस x से हम जब मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ साइन प्लस का है, यहाँ भी साइन प्लस है तो प्लस में होगा, तो ये हो जाएगा x पर पावर क्यूब। यहाँ साइन प्लस है, यहाँ भी साइन प्लस है, प्लस साइन। अब यहाँ 1 है तो x को जब 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x होगा। इसके बाद हम जानते हैं कि इसको हम माइनस करते हैं, सबको हम माइनस करते हैं, है ना। जब माइनस करते हैं तो ये माइनस है, ये और ये कैंसिल हो गया। यहाँ प्लस और माइनस है, अभी साइन में बताया था हम आपको, प्लस और माइनस है तो ये माइनस हो गया। जब माइनस हो गया तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस होता है, तो ये साइन जो है वो माइनस रहेगा, मगर ये आपस में जुड़ जाएगा। थ्री एक्स क्यूब, यानी ये एक्स क्यूब जो है ये 1 है, यानी एक एक्स क्यूब है, एक ये और 2 ये, 2 और 1 मिलके ये 3 हो गया। यहां भी साइन देख लेते हैं, यहाँ प्लस और माइनस है तो क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, ये बड़ा है, इसमें से हम इसको घटाते हैं, जो बड़ा वाला होता है उसी का निशान उसी का साइन होता है। बड़े में 2x है तो प्लस दिया। अब 2x में से एक एक्स स्क्वायर को घटाते हैं, माइनस करते हैं तो 1 एक्स स्क्वायर बचता है। उसके बाद यहाँ प्लस है, प्लस
और इसको हम यहाँ उतार लेते हैं। अब यहाँ देखते हैं -3x³ है, -3x³ है, यहाँ x² है, तो x² में हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 3 हो जाए ये पावर जो है ये 3 हो जाए। अब 3 करने के लिए यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, यहाँ माइनस है, तो -3x, एक x और 2, तो 1 और 2 3 हो जाएगा। ये दोनों का बेस सेम है, नहीं तो इसको फिर से समझ लीजिए। x² इंटू -3x। अब इसको हम जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का वेरिएबल जो है सेम है। जब वेरिएबल सेम है तो सेम लिखते हैं। यहाँ 2 + 1 नहीं है तो एक पावर होता है, तो एक पावर दिया। ये 3 जो रियल नंबर है उसको हम रियल नंबर लिखेंगे हम। तो कितना हो गया ये -3x³। यही -3x³ को हम यहां लिखेंगे। अब -3x को इस x से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ 1x है, इसके ऊपर पावर जो है 1 है, और 1x है, यहाँ -x और पावर इसमें भी 1 है, तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ 3x² हो जाएगा, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ 1 है, 1 होने की वजह से जब 1 है, 1 को जब किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही सेम, तो यहाँ हो जाएगा 3x। अब इसको हम माइनस कर लेते हैं, ये माइनस किया हम तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस। अब इसको 1x² और 3x² इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, तो कितना हो गया 4x²। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस हो गया, तो यहाँ 1x है, यहाँ 3x है, ये प्लस 4x हो गया, +4। अब यहाँ +x² है, यहाँ भी x² है, तो दोनों तो सेम है, तो यहाँ 4 नहीं है, तो +4 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को हम जब 4 को x² से करते हैं तो 4x², यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस लिखा जाएगा। 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, प्लस का साइन होगा। इस 4 को 1 से करेंगे, 4 1 जा 4 हुआ। अब इसको भी हम माइनस कर लेंगे, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस साइन रहेगा, तो 4 में से 4x, जब ये 4x है, यहाँ -4x है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ +4 है, यहाँ -4 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा।
क्वोशंट हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, रिमाइंडर हो गया हमारा 0 0। क्वेश्चन नंबर 12 में ये डिवाइजर है और ये डिविडेंड है। अब इसको भी हम देखते हैं, एक्स क्यूब है या एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब बनाने के लिए एक्स से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा एक्स क्यूब हो जाता है। इस एक्स से इस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स क्यूब होता है। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। इस एक्स को इस 5x से मल्टीप्लाई करते हैं, 5x स्क्वायर होगा। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, प्लस 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 होता है। 6 है, यहाँ x है, इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं 6x हो जाता है। इसको हम माइनस करते हैं तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब ये कैंसिल हो जाता है। यहां माइनस माइनस प्लस होता है, मगर 6x बड़ी संख्या है, प्लस 5x स्क्वायर ये छोटी संख्या है। इसलिए बड़े में से बड़े में जो साइन होगा वही साइन हम लिखते हैं। तो माइनस हो गया, 6x स्क्वायर से 5x स्क्वायर को हम माइनस करते हैं तो x स्क्वायर बचता है। यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाता है। यहाँ 11x प्लस में है और बड़ी संख्या है। यहाँ माइनस 6x यहाँ माइनस में है, ये छोटी संख्या है। बड़े में से छोटे को हम माइनस करते हैं, साइन बड़े वाले का होता है, तो यहाँ 5x होता है। अब इस 6 को हम यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ x स्क्वायर है, तो यहाँ हम -1 देते हैं। -1 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस 1 को जब 5x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x होता है, माइनस प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 6 को जब 1 से करेंगे तो 6 होगा। अब इसको माइनस करना है, यह माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस हो गया तो माइनस और प्लस कैंसिल हो गया। यहाँ प्लस माइनस माइनस 5x में से 5x को जब माइनस करते हैं तो ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया, तो ऊपर में -6 था, यहाँ +6 है, ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ रिमाइंडर 0 बचा। क्वोशंट बराबर x -1, रिमाइंडर बराबर 0 0। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये हमारा डिवाइजर है, ये हमारा डिविडेंड है। हमको क्वोशंट और रिमाइंडर निकालना है।
तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 5x क्यूब है। क्यूब करने के लिए इस एक्स स्क्वायर को क्यूब करने के लिए हम 5x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसको भी देख लेते हैं हम, इंटू 5x। जब ये दोनों का बेस सेम है, x लिखते हैं, रियल नंबर इसमें 5 था, 5 लिख दिया। पावर ऐड होता है, ऐड कर दिया 5x क्यूब। 5x से इस x स्क्वायर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 5x क्यूब, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इस 3 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x है, यहाँ 5x है, तो क्या हो जाएगा 15x स्क्वायर। यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, प्लस 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 हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा। 5x को 4 से हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 20x होगा। 20x हो जाएगा। अब उसके बाद इसको हम माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ 5x क्यूब माइनस 5x क्यूब ये कैंसिल होता है, यहाँ 0 बचता है। ये माइनस माइनस मिलकर ये प्लस हो जाता है। यहाँ माइनस 12x स्क्वायर है, यहाँ प्लस 15x स्क्वायर है। जो 15 है वो बड़ा नंबर है, इसलिए हम इसका साइन प्लस देंगे और इसमें से इसको हम माइनस कर लेंगे, तो 3x स्क्वायर बचता है। यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस और माइनस, यानी इसमें से इसको हम माइनस करेंगे तो ये 20x का मान ज़्यादा है, यहाँ माइनस में है 20x, इसलिए साइन हम माइनस का देंगे। 20x में से 12 को हम जब माइनस करेंगे 8x बचेगा। अब इसको हम यहाँ एज इट इज उतार लेंगे। अब यहाँ 3x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर है, तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ भी प्लस में है यहाँ भी प्लस में है, तो हम यहाँ प्लस 3 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस 3x स्क्वायर, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9x, यहाँ प्लस 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 होता है। 4 को 3 से करेंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होता है। उसके बाद इसको हम माइनस कर लेते हैं, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर ये कैंसिल हो गया। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ 9x प्लस में है और माइनस में 8x है, तो 9x में से 8x को माइनस करेंगे तो x बचेगा। प्लस और माइनस माइनस हो जाता है। 13 में से माइनस 12 को माइनस करते हैं तो प्लस 1 बचता है। तो यहाँ 5x प्लस 3 रिमाइंडर बराबर x प्लस 1। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको समझ में आया होगा।
अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 बताएंगे। टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x। अब यहाँ 2x क्यूब है, यहाँ 2x स्क्वायर है। स्क्वायर को क्यूब बनाने के लिए यहाँ हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर जुड़ जाता है। इसमें पावर 1 है, इसमें पावर 2 है, तो 1 और 2 मिलके 3 हो जाता है। तो यहाँ 2x क्यूब होगा। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस। यहाँ 3x है, यहाँ x है। x को जब x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर होता है। रियल नंबर इसका 3 है, 3x स्क्वायर। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, ये प्लस प्लस मिलकर प्लस हो जाता है। यहाँ x है, यहाँ 5 है, उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस करते हैं। 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। 5x स्क्वायर में से प्लस 3x स्क्वायर को जब माइनस करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर बचेगा। प्लस माइनस मिलकर माइनस होता है। 8x में से माइनस 5x होता है, तो प्लस 3x बचता है। इसको एज इट इज और से उतार लेते हैं। यहाँ माइनस 2x स्क्वायर है, यहाँ 2x स्क्वायर है, यहाँ माइनस 2x स्क्वायर है, यहाँ प्लस 2x स्क्वायर है। इसको ही माइनस 2x स्क्वायर करने के लिए -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर। यहाँ माइनस मिलकर ये प्लस हो जाता है। 1 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x होगा। माइनस प्लस माइनस 1 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 होगा। अब इसको माइनस कर लेते हैं। माइनस माइनस मिलकर यहाँ साइन चेंज हो गया, प्लस हो जाता है। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर ये आपस में कैंसिल हो गया। यहाँ प्लस माइनस मिलकर माइनस होता है, तो प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर ये भी कैंसिल। यहाँ माइनस माइनस मिलकर प्लस होता है, जब प्लस होगा। और यहाँ प्लस 5 है, यहाँ माइनस 5 है, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो ये 0 बचा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। कोशेंट x माइनस 1 हुआ, रिमाइंडर 0 हुआ। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 बताएंगे। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 ये डिवाइजर है। 8x पर पावर 4 प्लस 10x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1
ये हमारा डिविडेंड है, हमें क्वोशिएंट निकालना है और इसका रिमाइंडर निकालना है। तो आइए हम देखते हैं कि 8x पर पावर 4, यहाँ हम 8x पर पावर 4 लिखते हैं और यहाँ 2x पर पावर स्क्वायर लिखते हैं, 2x स्क्वायर लिखते हैं। तो इस 2 से 8 4 टाइम होता है, और जब बेस सेम होता है, दोनों का बेस x है तो x लिखा, पावर माइनस हो जाता है 4x, 4 में से 2 गया, 2 बचा, यानी 4x स्क्वायर होता है। और इस 4x स्क्वायर से इस 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, 4x स्क्वायर को 2x स्क्वायर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 8x पर पावर 4 होता है। अब इसको भी देख लेते हैं हम, 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई स्क्वायर। अब यहाँ 4 और 2 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होता है तो 8 होता है, और यहाँ दोनों का बेस सेम है तो वेरिएबल हम x लिख लेते हैं। ऊपर में पावर जब मल्टीप्लाई में होता है तो पावर जुड़ जाता है, तो यहाँ हुआ 8x पर पावर 4, इसको हम 8x पर पावर 4 लिख लेते हैं। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, प्लस लिखते हैं। 4x स्क्वायर को x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x क्यूब होगा। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस होगा। 4x स्क्वायर को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर होगा। अब इसको माइनस कर लेते हैं, 8x पर पावर 4 माइनस 8x पर पावर 4, ये आपस में कैंसिल हो जाता है। प्लस और माइनस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। 10x पर पावर 10x क्यूब है माइनस 4x क्यूब है। जब 10x क्यूब में से 4x क्यूब को माइनस करते हैं 6x क्यूब बचता है। यहां माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। यहां माइनस 5x स्क्वायर का नंबर बड़ा है इसलिए माइनस लिखते हैं। 5 में से 4 जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा। माइनस 4x प्लस 1 को एज इट इज उतार लेते हैं। यहाँ 6x क्यूब है, यहाँ 2x स्क्वायर है, 2 से 6 को करेंगे तो प्लस 3 होगा। यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, यहाँ क्या लिखें कि इसको हम क्यूब कर दें, यहाँ x लिख लेते हैं। जब x लिखेंगे तो 3x को 2x स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे 6x क्यूब होगा। 3x को यहाँ पहले साइन देख लेते हैं, प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा निशान। 3x को x से जब मल्टीप्लाई करते हैं 3x स्क्वायर होगा। प्लस है, यहाँ माइनस है, माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस साइन रहेगा माइनस का। 3x स्क्वायर और 1x स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर। यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाँ माइनस 4x प्लस 3x। तो यहां माइनस 4x बड़ी संख्या है इसलिए माइनस हो जाएगा। माइनस 4x में से 3x को जब माइनस करते हैं तो x बचता है। प्लस 1 एज इट इज इसी तरह से उतर जाएगा। यहाँ 4x स्क्वायर है, यहाँ 2x स्क्वायर है, यहाँ माइनस में है तो हम माइनस इस 2 से
ये 4 2 टाइम होगा, इसलिए 2 लिखते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ 4x² है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x²। माइनस और प्लस माइनस हो जाता है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, माइनस माइनस प्लस होता है। 2 को 1 टाइम करेंगे 2, माइनस कर लेते हैं। माइनस माइनस मिलकर ये प्लस हो गया। -4x² प्लस 4x², ये कैंसिल हो गया। ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया। -x प्लस 2x, 2x में से -x करेंगे, x बचेगा। यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ साइन। और यहाँ +1 है, यहाँ -2 है, -2 बड़ा है इसलिए साइन माइनस का होगा। 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ क्वोशंट 4x² प्लस 3x -2, रिमाइंडर x -1। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 एंड 15 आपको अच्छे समझ में आया। इसी तरह का और क्वेश्चन आपको जानना है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में इसको लिख देंगे, जिसे हम आप लोगों को अच्छे से बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट्स कर देंगे और शेयर कर देंगे तो हमें बहुत ही खुशी होगी। थैंक यू, बाय बाय।